हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 11th का, जिसमें हम पहले ऑर्गेनिक कवर करेंगे। तो ऑर्गेनिक में चैप्टर जो 11th क्लास में है वो न्यू एनसीईआरटी के बेस पे, उसमें दो ही, वैसे भी पहले भी दो ही चैप्टर था, अभी भी दो ही चैप्टर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इधर लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसको हम जनरली जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक चैप्टर और जो है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दो ही चैप्टर पढ़ने का रहता है इसमें 11th क्लास, जो कि केमिस्ट्री के पार्ट 2 में दिया हुआ है। इस केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक वाले कवर करेंगे। ऑर्गेनिक में होता तो दो ही चैप्टर है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, लेकिन आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म, जो कि इसी का बेसिक फंडामेंटल्स है, जो कि हम अलग से पढ़ लेंगे। आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म जो कि 11th-12th दोनों में ही काम करता है। ठीक, इसके बाद हम तो अभी आईयूपीएसी का पहला लेक्चर करेंगे और छोटा छोटा ही पार्ट रहेगा। इसमें हम नोट्स करेंगे पहले, फिर एनसीईआरटी और फिर मॉड्यूल कुछ क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक, फिर जैसे यूपीएससी का पहले जो हम पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको यह ध्यान में रखना है, इसका एप्लीकेशन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे जैसे ही चैप्टर फर्दर आगे बढ़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, वर्ड रूट। आप ये सिर्फ अभी ये ध्यान रखो कि वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है। अभी ये बस ध्यान में रखो, जब एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि किसको वर्ड रूट बोलते हैं, किसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, किसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, किसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये सब आप फर्दर समझ जाओ। जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख पा रहे हो कि इट इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द मेन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, वो वर्ड रूट को बताएगा। जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 हुआ तो वर्ड रूट मिथ का लाएगा, 2 हुआ तो इथ का लाएगा, 3 हुआ तो प्रोप का लाएगा, 4 हुआ तो वेट का लाएगा, 5 हुआ पेंट का लाएगा, 6 हुआ तो हेक्स का लाएगा, 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट का लाएगा, 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नॉन, 10 कार्बन तो डक, 11 कार्बन तो अनडक, 12 कार्बन तो डूडक, 13 कार्बन तो ट्राइडक, 14 टेट्राडक, 15 पेंटाडक, 16 हेक्साडक, 17 हेप्टाडक। हेप्टा, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हेप्टा है, यहाँ सेप्टा नहीं, ये है हेप्टा। इसके बाद 18 कार्बन हुआ ऑक्टा, 19 में नोनो डेक, नोना डेक, और 20 में इकोस।
ये कॉस, तो ये हो गया वर्ड रूट। अभी सिर्फ आप ध्यान रखो, इसका एप्लीकेशन आगे होगा और बहुत ही आसान है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में इसका यूज कहाँ करना है। फिर हम देख पा रहे हैं कि इधर ये प्राइमरी सफिक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये आप डेफिनेशन से समझो। इट इंडिकेट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। अब सैचुरेशन क्या है, अनसैचुरेशन क्या है ऑर्गेनिक में, तो इसको हम फर्दर स्लाइड में समझते हैं। ठीक, तो अब समझ लेते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। जैसा कि इसको आप छोड़ दो, इसको मत देखो, यहाँ देखो। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जिसमें भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन है कितना बॉन्ड बना रहा है वो नहीं देखना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ मतलब सैचुरेटेड बॉन्ड। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं सैचुरेटेड H2 is not added here because carbon 4 bond is completely formed। 4 बॉन्ड कार्बन वाले से बना बैठा है, तो ये H2 के साथ रिएक्शन H2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। ठीक, अगर ये अनसैचुरेटेड हुआ जैसा कि इस केस में सेकेंड केस में, तो अनसैचुरेटेड वो है कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो 2 हो या 3 हो। इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है, तो ये फर्दर रिएक्शन कर जाएगा। फिर ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, ये हो गया सैचुरेटेड। तो अब ये रिएक्शन फर्दर फिर नहीं कर पाएगा। ठीक, तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन हम समझ लिए। अब अगले स्लाइड में जैसा उस केस में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इस केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ देखो आप ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। H का H2O के साथ रिएक्शन है, तो फिर ये कार्बन का डबल बॉन्ड में बदल गया, अभी भी अनसैचुरेटेड है। अब अभी भी रिएक्शन कर सकता है H2 और निकल के साथ, निकल यहाँ कैटलिस्ट की तरफ बिहेव कर रहा है, रेट डिटरमाइन कर दे। फिर ये हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा।